जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एक नई वीडियो में। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों आपका 20 नवंबर का आपका साइंस का पेपर होने वाला है सेंटअप एग्जाम का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपके एग्जाम का पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। जैसे कि मैंने आपको हिंदी और संस्कृत का पेपर बताया था, आपके एग्जाम में आया था। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए थे कि सर आप जो बताए थे आपके द्वारा बताया गया प्रश्न मेरे एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में साइंस का पेपर भी आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों। और जो भी बच्चे लोगों को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो प्यारे बच्चों वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों। और मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप और अपना नंबर दे दूंगा, जहाँ से आप लोग को मुझे मैसेज करना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका हो जाएगा विषय कोड आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 105 होने वाला है। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है। प्रश्न है, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपका प्रश्न कर रहा है कि वर्ग 3 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों पी ब्लॉक कहलाते हैं, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आपको देखिए टोटल प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40% का आंसर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो बच्चों पी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या है तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। तो बच्चों पवन ऊर्जा। अगला है 4 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों में। अगला है प्रश्न, आहार और फाइन किस राज्य के जल संचयन व्यवस्था है। तो बिहार होगा राइट आंसर। अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक साधन मृदा भी होगा, जल भी होगा और वायु भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो बच्चों इनमें से सभी है, यानी कि कागज उद्योग भी है, लाख उद्योग भी है और लकड़ी उद्योग भी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो नमक। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज पहले बच्चों पारभासी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिविजन करते चलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10 नंबर, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में कौन है। तो बच्चों समांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो बच्चों सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। तो बच्चों दर्पण सूत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बच्चों उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग क्लास कौन है। तो बच्चों उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न, हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था को लक्षणों को नियंत्रण करता है वह है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को कवर करते चलिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करते चलिएगा। 100% प्यारे बच्चों
आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन है? तो बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, प्यारे बच्चों निम्न कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो बच्चों सूखे पत्ते, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 21 नंबर प्रश्न, सही आहार श्रृंखला है तो सही आहार श्रृंखला हो जाएगा घास, घास के बाद हिरन, हिरन के बाद शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 22 नंबर प्रश्न, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 24 है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकता है? तो बच्चों फेफड़े का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न, कि कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, अगला है प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों 7 रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा, और इस वीडियो का प्यारे बच्चों लाइक आपका टारगेट है प्यारे बच्चों 500 लाइक है। ठीक है, तो आप लोग 500 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बच्चों बैगनी किरण जो है सबसे कम झुकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन पुतली को साइज को नियंत्रित करता है? तो बच्चों परितरिका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 30 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो बच्चों R बराबर V/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रतिरोध का SI मात्रक है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो बच्चों वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाट, घंटा होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, करा कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्स डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ होगा राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कवर करते चलिएगा प्यारे बच्चों। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करती है? तो बच्चों निष्कासन द्वारा करता है। अगला है 36 नंबर प्रश्न, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बच्चों गोंद निकलता है। क्या निकलता है? गोंद निकलता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो सेरिब्रम होगा इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन सार्बित होता है? तो बच्चों वृक्षण से सार्बित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधे को कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और 40 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है? तो बच्चों पुंकेसर कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे पास टोटल प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैं आपको सारा प्रश्न करवा सकता हूँ, बट प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको पूछा गया है प्यारे बच्चों, टोटल प्रश्न पूछा गया है 80 प्रश्न, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर ही देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 40 प्रश्न करवा दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप लोगों को मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों PDF आपको दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएगा, नहीं आए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कॉल मैसेज दोनों कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।